जा कारण माया रची शास्त्र भी, ता कारण खिल भी यही देखहीं, और अर्थ भी लिए न, और अर्थ भी लिए न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम किरंतन ग्रंथ के 52 प्रकरण में हैं, और 52 प्रकरण का भी चौपाई नंबर 6 में हम अभी पाठ किया हमने। तो पूरा प्रकरण एकदम दार्शनिक प्रकरण है, और तारतम्य की बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को जाहिर करने वाला है। इसीलिए वेदों में उपनिषदों का जो शब्द है, दार्शनिक शब्द है, जैसे जीव शब्द है, ईश्वर शब्द है, ये सब दार्शनिक शब्द है। साकार, निराकार, और ज्ञान, भक्ति, ये सब आत्मा परमात्मा संबंधी है, दार्शनिक शब्द है। और उसमें भी जीव और ईश्वर का जो भाषा है, और ये संसार, अवतारवादी, ये सब जो है आत्मा संबंधी शब्द है। तो अनेक शब्द है वेदों में, धर्मशास्त्र में। उन सब शब्दों को सेटिंग करके एक हार पैदा करने का है, एक हार बनाने का है। तो इस प्रकरण में इन शब्दों को यहाँ पर मिलान करके रख रहे हैं। तो चौपाई नंबर 6 से हम उठते हैं। जा कारण माया रची। देखिए, माया शब्द, प्रकृति शब्द, मोह शब्द, ये सब अब शास्त्रों में माया की जो परिभाषा एकदम अनिर्वचनीय है। ये परमात्मा की ऐसी शक्ति है जो लौकिक बुद्धि से या जीव के बुद्धि से उसकी पूरी तरह पहचान होना संभव नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि ये संसार जो बना हुआ है एक सब माया का खेल है। उसको मृगजल, माया को जो माया का असर होने से क्या होता है, ऐसा उसका रिजल्ट से थोड़ा कुछ अनुभव बताते हैं। तो मृगजल है तो वो मरुभूमि है, लेकिन वहाँ पानी का कल्पना होता है। तो क्या कारण से बोलते, एक माया का गुण है, वो अपने बुद्धि को विक्षेप कर देता है। इस तरह से बहुत सारे जो है माया की उसमें परिभाषा है। महामती प्राणनाथ जी ने वो माया शब्द प्रयोग किए हैं, लेकिन वो ब्रह्म की एक शक्ति में लिया हुआ है। और माया जो क्या करती है, ये संसार बनाने की बात है। इसलिए जा कारण माया रची। ये माया जो माया रची मतलब माया ने जो माया के द्वारा, माया को आश्रय लेकर के परमात्मा ने जो ये रची, ये सृष्टि, जा कारण, जिसके लिए, जिनके वास्ते। और शास्त्र भी ता कारण, नहीं शास्त्र है उसमें मेन मुख्य वेद है, उपनिषद है। तो सब बोलते हैं शास्त्र वेद अपौरुष ग्रंथ है, परमात्मा ने दिया हुआ है। तो फिर किसके लिए शास्त्र देने का क्या जरूरत पड़ी? शास्त्र का लोकेशन क्या है? शास्त्र क्या जरूरत पड़े? शास्त्र कब? शास्त्र भी ता कारण, मतलब जा कारण माया, शास्त्र भी ता कारण। इसका मतलब संसार बना, उसके बाद शास्त्र आ। तो संसार से पहले तो शास्त्र की जरूरत भी नहीं रही।
तो कुल मिलाकर के संसार में माया की व्याख्या भी है और संसार की व्याख्या भी है, शास्त्र की व्याख्या भी। लेकिन क्यों माया रची, क्यों शास्त्र आया, किसके लिए आया, इसका आंसर नहीं है। उसके लिए कहा जाता है वो परमात्मा की इच्छा है, ब्रह्म की लीला है। इतना बोल करके संतोष धारण किए। खेल अभी यही देखें, जिनके लिए ये खेल संसार बनाए हैं और जिनके लिए शास्त्र आया है, वही जमात, वही आत्मा, ये खेल देखने वाला भी वही, और अर्थ भी लिए ना, माया का अर्थ, शास्त्र का अर्थ और ये खेल का अर्थ, द रीजन बिहाइंड इट, उनको ही पता चले, वही जानते हैं। इस तरह से बीच में से ये चौपाई आ गया, तो एकदम पूरी तरह दिमाग को खाली करके, खाली चौपाई, एकदम कुछ आगे पीछे कुछ जानते नहीं हम, तो ऐसे खाली दिमाग में ये चौपाई बार बार पढ़ेंगे तो अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि ये माया कोई चीज़ है और ये रचा गया है, इसका मतलब इसका रचनाहार कौन होगा। शास्त्र भी ता कारण, अच्छा वेद शास्त्र सुना तो था, अच्छा ये भी उनके लिए ही है, कोई इसका कारण है। खेल भी यही देखा सी, अच्छा इसका मतलब ये खेल, मतलब खेल में दो चीज़ होता है, एक खेलने वाला होता है, देखने वाला होता है। एक खेलने वाला एक साक्षी रूप में देखने वाला होता है। अच्छा इसका मतलब देखने वाला कोई है और खेलने वाला कोई है, तो खेलने वाले कौन होंगे, देखने वाले कौन होगा। और अर्थ भी लिए ही ना, और ये देखने वाले में जो वही उन्हीं के पास अर्थ है शास्त्रों का। इस तरह से खाली दिमाग से भी चौपाई बहुत कुछ शंका उत्पन्न करता है, क्योंकि डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज कहते हैं। शंका उत्पन्न होने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और शंका होना अच्छी बात है, शंका ज्ञान की चाबी जरूर है, लेकिन शंका उत्पन्न होने के लिए ज्ञान चाहिए। तो चौपाई शंका उत्पन्न कर रहा है। जहाँ कारण माया रची, मतलब किसके लिए, क्या कारण से ये माया रची, तो फिर खेल रचा गया। शास्त्र भी था, शास्त्र में उनके लिए, तो किन के लिए शंका उत्पन्न हुआ। और खेल भी यही देख है, तो खेल देखने वाले ये, तो वो कहाँ बैठ कर देख रहे हैं, क्योंकि खेल देखने मतलब साक्षी है, तो खेलने वाला तो फिर कौन खेल रहा है, कौन देख रहा है। इसलिए अनंत क्वेश्चन जो है इसके अंदर है। तो सुंदर साथ जी ये तारतम्य चौपाई है। इन सब का प्रश्न प्राणनाथ जी का ही जो सब्जेक्ट है, जो विराट है सब्जेक्ट है, वो विराट के इसके कुंजी है, चाबी। तो जहाँ कारण माया रची बोलते ही तीन सृष्टि जो आम खास करके कुरान में लिखा हुआ है, और हिंदू शास्त्र में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि लिखा हुआ है। जीव सृष्टि खेलने वाले हैं और ब्रह्म सृष्टि देखने वाला है, और दोनों के बीच में ईश्वरीय सृष्टि, दोनों को साक्षी है। इस तरह से तारतम्य कॉन्सेप्ट जो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने अंतिम दर्शन में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को, देवचंद्र जी महाराज को जो ज्ञान दिए ना, उसी घड़ी उसी पल में सब कुछ उसी ट्रैक में, वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो मेरुदंड है, संपूर्ण धरती का आध्यात्म क्षेत्र, वो कड़ी को पकड़े भी ना खुलेगा। ये तो मैं उदाहरण देता हूँ फटाक से कभी कभी शिविर में, कि बाघ शेर इतना बड़ा आया और मुझे गर्दन में पकड़ लिया शेर ने,
और मैं तो ना आगे जाऊँ ना पीछे जाऊँ, पकड़ी तो लिया और अब आगे तो जैसे हमारे जो सप्तदिवसीय कार्यक्रम होता है वहाँ पर मैं थोड़ा इसका उदाहरण देता हूँ और पूछता हूँ आगे क्या हुआ, पूछो तो सही। तो सामने जो सुन रहे हैं, शेर ने पकड़ा, गर्दन में पकड़ा, कब की बात होगी ये, आज से कितने साल पहले, क्या हुआ होगा आगे, क्योंकि मरे तो नहीं, अगर मरे होते तो अभी होते नहीं थे। तो उसमें हीरो फिल्म में जैसे कोई बचाने आया होगा हैं, तो शेर ने पकड़ लिया और खींचना शुरू किया और मैं तो भाग भी नहीं सका। तो आगे क्या हुआ, तो कोई आया होगा बचाने, या तो परमात्मा ने शेर की बुद्धि आई होगी, छोड़ दिया होगा। क्या क्या कल्पना करते हैं, प्रश्न पूछते समय। तो मैं बोलता हूँ, तो इस तरह से शेर ने पकड़ लिया ना, तो क्या हुआ पता है, मैं जग गया, मैं जग गया। अरे सपना की बात थी, हाँ, तो पहले ये पूछना था ना, मैं जग गया। देखिए तो यहाँ पर, क्योंकि शेर को भी पता है, शेर भी पता है, न दिमाग में आया पकड़ ले भी पता है, लेकिन ये कहाँ की बात है, तो वहाँ पर स्वप्न की बात है, ये जग गया शब्द। समझ गए, सुनना समझ। वो ऐसे ही धरती में सब कुछ शब्द वही है, परमात्मा अवतार की बात भी है, लीला की बात भी है, सब कुछ है, लेकिन स्वप्न एरिया और जागृत एरिया का कड़ी अभी तक खुला नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये माया और ब्रह्म का सही विवेचन नहीं हो पाया है। तो जा कारण माया रची, शास्त्रविता कारण खेल भी यही देख ही, और अर्थ भी ले ही ना। तो इसमें तीन सृष्टि का पहचान होने के बाद अपने आप अर्थ हो जाता है। अब 7 नंबर चौपाई, ये माया जाकी सोई जाने, फिर वही बात आई, माया जिसकी वही जानते हैं। माया किसकी शक्ति है, कोई बोलते हैं अब जिसका स्वर्ग तक का ज्ञान है वो विष्णु भगवान की माया बोलते हैं, और जिनको विष्णु भगवान से भी ऊपर शेषनारायण का जो ज्ञान है वो शेषनारायण की माया बोलते हैं। जिनको ज्ञान फिर शेषनारायण से आदिनारायण देखने में है तो ये आदिनारायण की माया बोलते हैं। और आदिनारायण से भी परे जब अक्षर ब्रह्म की बात है तो अक्षर ब्रह्म की माया आती है। अब अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म की बात है तो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर हुक्म करके आदेश करके ये खेल बनाने के महाकारण, तो माया का पहुँच हो। इसलिए ये माया जाके, इसलिए ज्ञान जो है प्राण जो है सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहाँ लो, चलो अपने अपने मुख से जाहिर करें मजा। जिनका ज्ञान, जिनका पहुँच अपने जो आधार है, कहाँ से प्रारंभ हुआ है। कोई बोलते हैं हमारा धर्म लक्ष्मी से प्रारंभ हुआ है, कोई बोलते हैं हमारे महादेव से प्रारंभ हुआ है, तो कोई बोलते हैं आदिनारायण से प्रारंभ हुआ है। तो उनकी ज्ञान जहाँ से आया है उनका वहीं तक ज्ञान। और ये तारतम ज्ञान जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान कहाँ से ये तो परब्रह्म परमात्मा से आया है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ये माया जागी सोई जाने, तो ये माया परब्रह्म परमात्मा के अनंत। देखिए माया शब्द शक्ति है, लेकिन शक्तिवान को असर नहीं करता है, इसलिए उनको माया नहीं होता है। जिनके शक्ति है वो दूसरों को असर करता है, तो दूसरा जिनको असर किया उसके लिए माया होता है, जिसके लिए भ्रम पैदा कर सके वो। और जिसके पास है ये शक्ति उसके लिए तो शक्ति है, उसके लिए माया नहीं है, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अनंत शक्तियों में एक छोटी सी एक शक्ति है, जैसे
जैसे मैं उदाहरण आपको पेश करूं, ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, एकदम छोटे, जो आँख में घूमते रहते हैं, आखिर उसको भी तो जीवन है। जैसे उसको भूषुना बोलते हैं, छोटी कीड़े, ये जीवन है उसका भी, इसके अंदर ये आत्मा है। और हमारे पूरा व्यक्तित्व में, गुणांग इंद्रियों में आँख जो है सबसे कोमल, आँख जैसे कोमल कोई चीज़ है नहीं हमारे पूरा। और आँख पलक में कितना शक्ति खर्च होता है, आँख पलक में कोमल है। आँख की भाषा प्रेम की भाषा है, प्रेम की प्रस्तुति आँख से होती है, प्रेम स्वरूप है आँख करके। आँख के लिए बहुत महिमा है, आँख की महिमा बहुत गाई गई, और एकदम सॉफ्ट है, ब्रिटल भी है और डेंजर भी है। और ऐसे नाजुक आँख भी, हमारे पूरा शरीर में आँख नाजुक है, ठीक है, ऐसे नाजुक भी किसी के लिए काल है। वो जो छोटी जो मैंने कीड़े की बात कहा, उसके लिए तो काल है ना, ऐसे आँख भी उसके लिए तो काल है। लेकिन आँख हमें अपने आप को, आँख क्या असर करता है? आँख से तो, आँख की जो हम पल, जो आँख का जो पल, जो हम पलक झपकते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है, अपने कितनी शक्ति लगती है? कोई शक्ति लगती नहीं। हमारे लिए आँख पलकने में कोई शक्ति ही नहीं लगती है। लेकिन उस कीड़े के लिए जैसे आँख के पलक के अंदर घुस जाता है तो मर जाता है। तो यहीं पर देखिए, तो हमारा आँख का पलक वो छोटे से कीड़े के लिए माया, काल हुआ कि काल हुआ। वो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के लिए माया शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो एक शक्ति है, छोटी सी शक्ति है। वो जैसे हमारे आँख पलक में कितना हो, परब्रह्म के सामने वो इतने परब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने अक्षर को भ्रमित कर दिया, अक्षर ब्रह्म। और उस भ्रमित बुद्धि से नारायण पैदा हुआ, और नारायण पैदा होकर के सारी सृष्टि बनी उतनी शक्ति में। आप विचार करिए, तो परब्रह्म परमात्मा शक्ति तो हर कोई बात करे, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति से माया बनी। लेकिन तारतम्य जिस तरह से परमात्मा जिस तरह से शक्तिवान है, उसका ऐसे ही छोटा सा बच्चा छोटी सी पानी के टॉप में भी कुछ जान गंवा सकता है। तो उसके लिए तो सागर ही हुआ ना वो। लेकिन बड़े होने पर थोड़ा स्विमिंग का ज्ञान हुआ तो सागर में भी नहीं डूबता। तो फिर वो टब का जो पानी उसके लिए काल हो गया बच्चा के लिए। और जो स्विमिंग आता है उसके लिए तो सागर भी काल नहीं बनता है। तो ऐसे ही माया शब्द नारायण के लिए असर करता है, जीव के लिए असर करता है, बस ये इसका एरिया है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा को माया असर नहीं। वो माया की तो शक्ति है, वो तो अष्टप्रहर लीला में वो उसका भी परम धाम परमात्मा का स्वरूप शक्ति के कारण 25 परम धाम है, उनकी शक्ति का अंग 12,000 है। इस तरह से लेना। तो यहाँ ये माया जाकी सोई जाने, तो परमात्मा ही इसका माया का शक्ति संचालन कर रहे हैं, परमात्मा ही जानते हैं। इसीलिए तो तारतम्य इस तरह से क्लियर बताता है कि ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अक्षर के ऊपर भ्रमित करने की जो उनकी एक शक्ति है, वो अक्षर के लिए माया बन गया। और इसलिए तारतम्य कहता है कि ये माया परमात्मा के उसको ही जाने, क्यों कर समझे। और उस माया का प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से फिर आगे जो भी हुआ वो क्या जाने। जैसे सपना की बुद्धि जागृत के विषय में कुछ नहीं जानती,
इसी तरह बिना तारतम्य की बुद्धि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में कोई नहीं जान सकता। क्यों कर समझे, और माया के विषय में कौन समझ सकेगा। इसीलिए अभी जब मैंने उदाहरण दिया आपको, एक आँख के पलक झपकने में एक जीव मर रहा है, उसके लिए काल बन रहा है। ये जो दृष्टांत जो मैंने दिया ना, आप मत सोचिए कि ये महेंद्र महाराज ने दिया दृष्टांत, ऐसा नहीं। ये जो दृष्टांत जो दे रहा हूँ मैं, बुद्ध जी की रोशन थे, यही है जो भाई आ रहा है। बुद्ध जी के रोशन थे, मतलब ये जो दृष्टांत भी जो हमने दिया अपने गुरु परंपरा में, ये गुरु तारतम्य के गुरु जब समझाते हैं इस तरह दृष्टांत देते हैं, और लास्ट में जा कर के सदगुरु महाराज जी से दृष्टांत दे के समझाते हैं, और सदगुरु महाराज के अंदर सिद्धार्थ जी महाराज हैं, वही समझा सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ पर अपने मुख को पुराण सुना करके किसी को बुलाने की काम नहीं है। बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी का ज्ञान से प्रकाश होशी सब ठौर, प्रकाश होशी सब ठौर। अध्यात्म का सब ठौर शास्त्र में ही है, 7 पाताल 7 स्वर्ग, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है, सब। और क्षर पुरुष के एरिया कितना है, अक्षर का 4 अंतस्करण क्या है, ये ठौर है। और अक्षरधाम शब्द है, और अजीम करके कुरान में लिखा है, उत्तम पुरुष का धाम करके लिखा हुआ है, ये सब ठौर ही तो है। तो इस सब का ज्ञान, ये कौन आत्मा कहाँ कहाँ होकर के आती है, या कौन कौन लोक में कौन कौन रहते हैं, और सभी लोकालोक के बीच में ये सृष्टि का कितना जगह है, ये सब बुद्ध जी के रोशन थे। सुंदर शाह जी, ये जो बुद्ध जी का रोशन थे शब्द जो है, इसका मतलब आप हमारे जीवन में बुद्ध जी के रोशन थे बोलते हैं, कहाँ अब कहाँ कहाँ बुद्ध जी का रोशन करके लगता होगा, अंदाज लगता होगा। ऐसा करते हैं, विराट के ज्ञान से बोलता हूँ। बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश होशी ठौर ठौर बोल रहे हैं ना हम, एकदम सिंपल आपके दिमाग में एकदम फेमिलियर शब्द से प्रयोग करते हैं कि विराट के ज्ञान से रोशन होशी सब ठौर हो गया। इसका मतलब आप समझे, कोई विराट करके एक सब्जेक्ट है, उसके ज्ञान से, वो सीखने से सब ठौर पता चलता है, हो गया। इस तरह से तो वो विराट ज्ञान सीख लेना, और सब ठौर पाताल से परम धाम तक, हद पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागिए न घर चौपाई, उनमें सनिमेश से भी हम ब्रह्मांड प्रलयो, ब्रह्मांड पढ़ लेना, ब्रह्मांड आया ना साथ। अच्छा, पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम, ये ठौर आया। एक पाद से सृष्टि बनती है, तीसरा 3 पाद चैतन्य है, आया ना, वो ले, वो ठौर ले। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम, ठौर आया, हाँ, वो विराट से सीख लेना ठौर कौन सा है। परमात्मा परम ज्योति परम धाम विराजत, परम धाम आया ना ठौर, हो वहाँ पर विराजती, वो विराट से सीख लेना। सब ठौर आया ना, हाँ। कुरान में नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत ठौर आया ना, तो विराट से सीख लेना। अब विराट सीख करके आप जब वो विराट ये हो, विराट ये करके है ना, उसके बाद मैं बोलता हूँ वो बुद्ध जी का वही है, बुद्ध जी के रोशन वही। अर्जुन को जब वो ज्ञान से नहीं समझा कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूँ करके जब भगवान ने बताया, तो अर्जुन ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो समझ नहीं पाया, तो विराट स्वरूप दिखाना पड़ा कि नहीं पड़ा। विराट स्वरूप दिखाने पर पता चला, अच्छा सब तो राक्षस देवता सब आपके अग्निपात्र सब इसी में देखा ना, हो शुरू तो वहीं से कर दिया था। ये दृष्टांत है। अर्जुन को जिन विराट स्वरूप दिखाए थे, ये दृष्टांत है। किसके लिए? अभी के लिए।
तारतम, ये तो द्वापर का है, कृष्ण और अर्जुन की बात है। तो परमात्मा को पता है कि अब कलयुग में ब्रह्म सृष्टि आएंगे, उनको भी विराट सिखाना है, विराट दिखाना पड़ेगा। अर्जुन ने देखा हुआ विराट, क्षर पुरुष में भी 14 लोक, एक 14 लोक का विष्णु भगवान का वो ब्रह्मांड है, अर्जुन ने देखा हुआ विराट। लेकिन शुरुआत तो हुआ ना, स्लेट में ऊपर लिखा हुआ कि ऊपर पत्थर रखना भी ज्ञान तो शुरू हो गया ना। तो ऐसे ही अर्जुन ने देखा हुआ विराट तो विराट है, अर्जुन के दिमाग के अनुसार बहुत बड़ा विराट है, लेकिन तारतम्य का विराट दूसरा है। तारतम्य के विराट में वो ऐसे 14 लोग दिखाने वाले विष्णु भगवान नारायण के ऐसे एक एक रोमकूप में 7 करोड़, ऐसे 7 करोड़ रोम में अर्जुन ने देखा हुआ विराट भगवान नारायण के एक ही लोमकूप में अर्जुन ने देखा हुआ विराट। अब ऐसे अनंत ब्रह्मांड को अपने शरीर में रखने वाला नारायण अक्षर का आँख बंद करते समय नाश होता है, बंद करते समय प्रकट होता है, खोलते समय नाश होता है, अक्षर के पल भर। वो अक्षर ब्रह्म, ऐसे व्यक्तित्व भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। ये विराट, ये तारतम्य का विराट है, ये तारतम्य का विराट। अर्जुन ने देखा विराट कहाँ छूट गया, देखिए तो मेरे पेट में जो कीड़ा है, उस कीड़ा को मेरे शरीर में 14 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्करण है मेरे शरीर में। पेट के कीड़े को पता है, उसको पता है कि ये बाहर का कितना स्वरूप है। वो अर्जुन ने देखा हुआ विराट मेरे पेट के कीड़ा ने दिखाया हो जैसे, और तारतम्य ने देखा हुआ विराट, ये संपूर्ण जो देख रहे हैं ऐसा है। तारतम्य का जो विराट है वो तारतम्य विराट में क्षर पुरुष दिखता है, तारतम्य विराट में अक्षर पुरुष दिखता है, और तारतम्य के विराट में अक्षरातीत दिखता है। ये तारतम्य का विराट। ओ, ये तारतम्य के विराट का वर्णन करने वाला बुद्धि जो है ये कलम की तरह है, और लिखने वाला अक्षरातीत है। और व्याख्या तो करना पड़ेगा ना, बुद्धि का सहयोग तो लेना पड़ेगा ना। वो बुद्धि है अक्षर ने अक्षरातीत के मौल में प्रेम ईश्वर को बरतता, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध अकेला करता था। वो अक्षरातीत का प्रेममय लीला को अनुभव कराने के लिए रास खेला गया। उस रास में अक्षर ब्रह्म भी शामिल थे। वो रास खेलते खेलते उस आनंद में वो अक्षर ब्रह्म जग गए और रास को अखंड किया जिस बुद्धि ने, वो बुद्धि अक्षर के जागृत बुद्धि उसका नाम है। वो बुद्धि संसार में आता है, और वो अक्षरातीत का भी उसका प्रेम रस पता है, और स्वयं अक्षर के बुद्धि होने के कारण अपने अंतस्करण विषय में जानता है, और स्वयं जो है अक्षर की बुद्धि होने के कारण सपना भी देखता है, सपना को भी जानता है। इसीलिए ये ब्रिज कोर्स है, ये अक्षर की जागृत बुद्धि अक्षरातीत भी जानता है और सपना का संसार भी जानता है। वो स्वरूप सदगुरु के अंदर है। इसलिए वो बुद्धि को अक्षरातीत परमात्मा ने कलम बनाया। जैसे मैं कलम हाथ में लूँ तो कलम को मैं जिधर जिधर घुमाऊँ कलम घूमता है ना, इसी तरह अक्षरातीत परमात्मा ने अक्षर के जागृत बुद्धि को कलम बना करके ये सब स्वरूप साहिब में ये वाणी में लिखे। हुकुम राज्य की, ज्ञान राज्य की, कलम बुद्धि को बना करके ज्ञान प्राप्ति में आया है, उसको बोलते हैं तारतम्य ज्ञान। तो तारतम्य के अंदर जो तारतम्य के विराट में सब ठौर प्रकाश हो से सब ठौर, ठीक है। तो ये माया जाकी सोई जाने क्यों करा समझे, और बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश हो से ठब ठौर। तो सब ठौर में क्या क्या आया, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, मौ तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म, अक्षर धाम, परम धाम, ये सब नाशोत, मलकुत, जबरूत, लाओत, हाउत, कुरान के भाषा में।
सब उठाओ। और जीव सृष्टि का रहने का जगह, ईश्वर सृष्टि का रहने का जगह, और मुक्ति जो है, जैसे साधारण लोग मर्त्य लोक में है, ध्रुव लोक बोलेंगे तो लोगों के पास कितना है? भक्त को एक नया लोक बना के दिए हैं भगवान ने, तो उसको ध्रुव लोक बोलते हैं। तो ध्रुव लोक कॉन्सेप्ट तो है ना, विश्वास तो है ना, ध्रुव को लोक बना के दिया हो। तो ध्रुव लोक है तो अन्य जीव का भी लोक नहीं होता है, मुक्ति स्थान नहीं होता है। बस इस तरह से पकड़ना वो, ये सब जहाँ जहाँ किस किस को कहाँ मुक्ति स्थान है, ये सब दिखता है बुद्ध जी के रोशन थे। बुद्ध जी के रोशन थे, ये दिखता है। अब बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध रोशन थे लगता होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सद्गुरु महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जो विराट दिखाया ना, वो विराट प्रणामी समाज के प्रणामी मंदिर में वो ज्ञान है। मंदिर तो बहुत है, उसमें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करके कहीं लिखा होगा ना, उस मंदिर के अंदर सिंहासन होगा ना, उस सिंहासन के अंदर तारतम सागर है, उस तारतम सागर के अंदर वो विराट का ज्ञान। तो वो मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी को भी पता नहीं होता है, लेकिन है अंदर। मंदिर पर नहीं, मंदिर जाने वालों को भी पता नहीं चलता है भाई कि नहीं क्या है अंदर, कुछ तो है पिताजी। लेकिन हमारा पुजारी को तो याद है। किल्ली बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश हुई सब उठो, 7 नंबर चौपाई। 8 नंबर चौपाई में है किल्ली ल्याए वतन थे। किल्ली मतलब चाबी, वतन से ले आए। किल्ली तो ले आए, ताला कहाँ है? किल्ली मतलब चाबी। मेरे घर में कोई सासू माँ कहीं प्रोग्राम में गई तो बोले दादी माँ घर गई है, पहले 1 घंटा हो गया। तो दादी माँ क्या करते, जाके क्या करे, चाबी तो मेरे पास है। चाबी होल्डर को कितना अहंकार होता है। हाँ, चाबी तो मेरे पास है। चाबी लेके गए, ताला तो नहीं। चाबी लेके तो गए दादी माँ, घर में ताला ही नहीं तुम्हारा। अर्थ तब लगेगा कि चाबी होने का महत्व तब है सामने में ताला होना चाहिए। ताला ही नहीं तो चाबी क्या जरूरत है? तो ताला है तो चाबी है, चाबी है तो ताला, तभी बात बनी। हो सृष्टि बनी, शास्त्र आया, ताला। सृष्टि बनी और शास्त्र लगा, ताला लगा दिया परमात्मा। अब चाबी लेके भेजे तो सदगुरु के पास चाबी आई, ताला पहले से लगा। तो ताला फिर ताला कौन सी चाबी ने लगाया? ताला लगा करके चाबी, ताला लगने का अर्थ है शास्त्र बना लेकिन अर्थ नहीं खुल रहा था। कैसे नहीं खुल रहा था? इतने बड़े बड़े किताबें लिखे, लिखे किताबें लिखे। किताब लिखना कौन सी बड़ी बात है? बुद्ध जी के किल्ली लाए वतन थे, इसीलिए किल्ली का अर्थ चाबी, और चाबी का महत्व ताला होना चाहिए। ताला है शास्त्रों का अर्थ नहीं खुलना, जैसा आता वैसा वही नहीं होना। इसीलिए तो बहुत से वक्ताओं ने बुद्ध जी आएंगे और सब शास्त्रों का अर्थ करेंगे। कुरान बोल रहा है इरुल्ला आएंगे, इलम लुदनी लेंगे 1000 साल बाद, उसके बाद शरीयत तरीके हकीकत मार्फत खोलेंगे करके। कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है और वेद शास्त्र उपनिषद परोक्ष प्रमाण है, तो बात दोनों में है। अच्छा, किल्ली लाए वतन थे, सो सब खोल दिए दरबार, दरबार सब खोल दिए। माया से न्यारा घरा ने अचल दिखाया मौजल पार। जैसे आप बढ़िया से सोए थे और सपना में चले गए, और सपना में किसी ने आपको बताया तुम कहाँ से आए हो। हम कहाँ से आए?
कहाँ से आए बताओ? सपना में जो थोड़ा सा सपना की बुद्धि से लगाओ तो कहाँ से आए? आप बता पाओगे? बता पाओगे मैं कहाँ से आया? हम हाँ इस तरह से यहाँ 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 होकर के आए हैं, सब बताओ। और वो व्यक्ति अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप तो बम्बई से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ हम भी बम्बई जाना चाहते हैं करके, और वो आ गया तो हम जग गए। तो व्यक्ति है वहाँ पर। माया से न्यारा घर ने चल, ये जो चौपाई नंबर 2 में आया है जो माया लोक चौदे, और फिर चौपाई नंबर 6 में आया जा करा न माया रची, चौपाई नंबर 8 में आया माया से न्यारा घर ने चल। इसका मतलब माया का कोई एरिया है जिसको स्वप्न ब्रह्मांड बोलते हैं, स्वप्न से परे जागृत होता है। उसी तरह ये जो क्षर पुरुष माया के परे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत घर ने चल, देखाया मोजल पार, मोजल के पार दिखाया वो सदगुरु के किल्ली ने, चाबी ने। चौपाई नंबर 9 में देखिए, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी किसने? जागृत बुद्धि क्या होता है? सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के विषय में परिचय दी। ब्रह्म सृष्टि कौन है? बुद्ध जी हिताए, ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी बुद्ध जी हिताए, बुद्ध अवतार ने अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। तो मेन वर्क, मुख्य कार्य अध्यात्म क्षेत्र में, मुक्ति के क्षेत्र में, और मतलब मोक्ष को कामना रखने वाले आत्माओं को पहला नंबर होमवर्क है धरती में कि ब्रह्म सृष्टि के विषय में जानना चाहिए। संसार में क्या बोलते हैं? भक्त के विषय में जान लिया तो भगवान का परिचय आता है, बोलते हैं। ये उदाहरण। और किसी भक्त के पीछे लग गए तो भगवान उस भक्त के अंदर से आपको ज्ञान देते हैं। इसलिए भक्त और भगवान की जय करके भगवान से पहले भक्त का दृष्टांत जयकारा लगता है। ये सब दृष्टांत धरती में पहले से ये हो रहा है। बस ऐसे ही समझना कि ये संसार ब्रह्म सृष्टि का बनाया है, ब्रह्म सृष्टि संसार में आए हैं। और ब्रह्म सृष्टि को शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्म सृष्टि के विषय में, यत्र तत्र कहीं कहीं। तो ब्रह्म सृष्टि कौन है, ये इसके जब खोजी करेंगे तो ब्रह्म सृष्टि के पास ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म सृष्टि जाहिर करें, तो सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी। तो महाराज अब ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, परिचय दिया ब्रह्म सृष्टि का। ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? ब्रह्म जैसे सूर्य के पास किरण है, सागर के साथ लहर है, ऐसे ब्रह्म के साथ ब्रह्म आत्मा है। ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। आपके मन के साथ वृत्तियाँ हैं। अकेला मन, व्हाट इज माइंड? माइंड इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स। मन विचारों का एक केंद्र में। ऐसे अक्षर ब्रह्म एक आत्माओं का समूह स्वरूप, अक्षर ब्रह्म के साथ जो है ये ईश्वरीय सृष्टि है। परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष के साथ जो है आत्माएं, उनकी जो आत्माओं के जो किरण है, तो सूर्य को उदाहरण दिया मैंने, वो ब्रह्म आत्मा है। और स्वप्न में नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है। ये नारायण और जीव, ये ईश्वर और जीव है, ये एक ही है। एक मतलब ये भी, यहाँ भी दृष्टांत सागर और लहर का ही दिया जाता है। यहाँ भी सूर्य और उसका किरण का ही दिया जाता है। आपके स्वप्न में भी तो सूर्य था ना? नहीं था। आपके स्वप्न में भी तो नदियाँ थी, नहीं थी? वहाँ भी तो लहरी कहलाते। लेकिन आप जगने के बाद वो कहाँ गए बताइए? वो ऐसे ही नारायण द्वारा जो जीव ईश्वर की बात है, ये स्वप्न एरिया की बात है। बड़े बड़े किताबें लिखी गई इसमें, नारायण और जीव एक ही है करके, ईश्वर और जीव एक ही गए। ये सब स्वप्न है, ये दृष्टांत है।
तो ब्रह्म सृष्टि जारी करी में क्या कैसे समझना हो? ब्रह्म सृष्टि जारी करी मतलब परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने सदगुरु महाराज को ये सब समझा करके बताया कि ये परम धाम में मेरी आत्मा का जो है आनंद लेने वाली वो ब्रह्म आत्मा में तू भी है, देख तेरी परात्मा करके जाति स्मरण। उदाहरण देते धरती में शेर, जो शेर का बच्चा भेड़ के साथ भाग रहा है, शेरनी पीछे से गई हुंकार मारी, तो भेड़ के साथ तो ये अपना बच्चा भी भाग रहा है, ऐसा देखी तो ये तो शेर है, शेर का बच्चा है, कैसे भाग रहा है? पकड़ करके उसको ले, तू कहाँ भाग रहा है? तू भगाने वाला में है, तू अपने को नहीं जानती है करके तालाब में दिखाई उसका मुख चेहरा, देख तेरा और मेरा में कुछ फर्क है? देखो नहीं तो। और भेड़ क्या कैसा देखा? भेड़ से मिलता है तेरा चेहरा? नहीं मिलता। तो तू हुंकार भर, तेरे अंदर शक्ति दबी है। जैसे वो रोरिंग साउंड में जब वो आया, अब वो एकदम हुंकार भरा, गर्जना की, तो भेड़ भागने लगी। अरे मैं तो अज्ञान में था हो। ये उदाहरण देते हैं लोग, संसार में उदाहरण है। बोलते हैं तू जीव भेड़ की तरह नहीं, तू ईश्वर है। ये भी दृष्टांत यही है, दृष्टांत यही है। अब यही दृष्टांत फिर यहाँ भी क्या है? तू परमधाम के ब्रह्मात्मा शेर है, कहाँ यहाँ भेड़ की तरह जीव की तरह, जीव और ईश्वर में लटक रहा है। इसको बोलते हैं हनुमानीकरण भी बोलते हैं। हनुमान पवन पुत्र है और लंका जाना था, जाम्बवंत ने याद दिला, अरे तू पवन पुत्र उड़ सकता है, हाँ मैं उड़ सकता हूँ, तो उस जाति वहाँ पे वो ऐसे वो परमधाम के ब्रह्म आत्माएं संसार में आकर के ये संसार उनके लिए बनाया है, तो सूरता रूप में आई है ये ब्रह्मात्मा भूली हुई। यहाँ ब्रह्म सृष्टि है, परमधाम में ब्रह्मात्मा में जो ब्रह्म के पास हैं तो उनका नाम ब्रह्मात्मा है। वो संसार को इस असर दुख को अनुभव करने के लिए आई है, लेकिन आकर के अधिष्ठात्री जीव में अधिष्ठात्री, जीव को अधिष्ठात्री बना करके, आधार बना करके वो संसार के अनुभव करते, वो है ब्रह्म सृष्टि। वहाँ ब्रह्मात्मा, यहाँ ब्रह्म सृष्टि, जीव वही है। अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि, यहाँ के जीव में बैठे तो ये जीव ईश्वरी सृष्टि, ठीक है। इस तरह से एक ही है, एक ही मतलब जीव में ही ये हो रहा है। इसीलिए माया के जीव में बैठ करके माया का अनुभव कर रहे हैं, है ये अपने धाम के हैं, अपने ब्रह्म सृष्टि परम धाम के, उनको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि जारी करी। सदगुरु ने इस तरह से बताए। ब्रह्म सृष्टि जारी करी बुद्ध जीताए, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज के बताए। और अक्षरातीत को आनंद। अच्छा, हनुमान को पवन पुत्र याद आए, अपना असली घर। इसी तरह उस शेर के बच्चा को अपना अंकुर को याद आए। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अच्छा मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हो, सीधा का सीधा वो कीचड़ से कमल निकलते, ऐसे ही जीव के अंदर से वो सूरता परमधाम का चिंतन करने लग जाएगा। उसको बोलते हैं अक्षरातीत धाम, आनंद। स्वतः सुखदियो बताए सदगुरु महाराज ने बुद्ध अवतार में। तो अब धरती में क्या क्या चीज़ होमवर्क रहा? जागृत बुद्धि शब्द आया तो फिर स्वप्न की बुद्धि पता लगाना पड़ेगा, किसको स्वप्न की बुद्धि बोलते हैं। ब्रह्म सृष्टि शब्द आया तो ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि, ये कहाँ से उत्पन्न, इसका पता लगाना। अक्षरातीत का आनंद करके आया तो फिर क्षर का आनंद, अक्षर का आनंद, और तभी अक्षरातीत आता है। ये भी होमवर्क में आया। इस तरह से शास्त्रों का एकदम सेलेक्टेड शब्दों को प्राणनाथ जी ने वाणी में रखी। ब्रह्म सृष्टि ये कितने तपस्या के बाद वो ब्रह्म सृष्टि शब्द कान में पड़ता है, नहीं तो जीव ईश्वरी कमाओ खाओ ये रहता। ब्रह्म शब्द कहाँ से है? शास्त्रों में। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत शब्द, अब ये तो
अक्षरातीत शब्द तो दिव्यो ही अमूर्त पुरुष करके वैदिक मंत्र में एकदम टॉप मोस्ट मंत्रों में अक्षरातीत शब्द आता है। और अखंड शब्द भागवत के एकदम रास को प्रेम पहुँचने मतलब अखंड रास करके शब्द आता, वहाँ अखंड हो तो इसका मतलब इससे खंडित भी है। इसीलिए तारतम्य में तो शास्त्रों का सेलेक्टेड, दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दैट व्हाट वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य शुरू होता है। अर्थात शास्त्रों में सेलेक्टेड शब्द जो रखे हुए हैं वहाँ तो लगभग कोई पहुँचता ही नहीं, पहुँच गया तो परमहंस पहुँच जाएंगे और वहाँ से तारतम्य शुरू। तारतम्य वो शब्द लेके आता है। शब्द सुनाए सुख व्यास के मोहे छिन में कियो उजास। इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी स्वयं सदगुरु महाराज को सत्संग को याद करते हैं। सदगुरु महाराज के बैठने के बाद 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में पहुँचे थे उस उम्र में, तो तब से सदगुरु महाराज ने जो मेहनत की वो याद करते हैं। क्या याद करते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे शब्द सुनाए सुख व्यास की, सुखदेव के व्यास के वचन मतलब शास्त्र। उसके बाद सुनाया तो सुनाया, लेकिन राजी महाराज ने जो 40 वर्ष की उम्र में सदगुरु को जो दर्शन दे करके जो विराट दिखाए थे पाताल से परम धाम तक का, अर्जुन को अंतस्करण देखो एक बार, वो ज्ञान द्वारा भगवान को जानने की कोशिश कर रहा था, बुद्धि लगा रहा था। जब भगवान ने कृपा करके विराट स्वरूप दिखा दिया तो उसके हृदय देखे, तो अब विराट की व्याख्या कैसे करेगा अर्जुन? करेगा अगर ऊपर का हिम्मत हुआ तो, नहीं तो नहीं करेगा तो भी हृदय में तो कुछ बैठा के बैठा नहीं। आप बम्बई घूम के आए या देश विदेश घूम के आए, घर में आकर के छोटा भाई पूछता है कि बम्बई कैसा था, आप कैसे बताओगे? बेटा बड़ा हो जाने के बाद मैं तेरे घुमा के ले आऊँगा, अब क्या बताऊँ तेरे। ऐसे वो ऐसे ही तारतम्य बोलता है। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार होता है जागिए नगर। अब मैं क्या से दिखाऊँ, तू बैठ क्लास में, हाँ विराट क्लास में वहाँ दिखा देगा। ऐसे ही उसी को दाते हैं पहले से बोल रहा था, गुड़ 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 बोला, गुड़ खाया तो फिर मक्खन का स्वाद बता सकते हैं, घी का स्वाद बता सकते हैं, कैसा होता है बताइए? खट्टा, कड़वा, पहले से ये वर्ड्सलेस बोलते, इसीलिए टेस्टलेस टेस्ट बोल करके। एवोगार्ड का स्वाद पता है कैसा होता है? हमको बताइए, हमको पूछिए, हम एवोगार्ड का। एवोगार्ड का स्वाद वो घी जैसा होता है, हाँ? तो बिना तारतम्य का ये सब शास्त्रों का शब्द वही आपको पता है। दृष्टांत अंधा, अंधा साथी ने, ये अंधा साथी को आँख देखने साथी ने घी खीर खवाया था ना, खीर खिलाया था, याद है ना दृष्टांत? ऐसे ही होता। ओ ऐसा बगुला का ऐसा खीर करके कहाँ पहुँच गया, तो ऐसे सब गड़बड़ होता है। इसलिए बुद्ध जी के प्रकाश से ही पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र देखना पड़ेगा। तो शब्द सुनाए सुख व्यास के तारतम्य डाल करके, उसके बाद मोए छिन में की उजास, मुझे बहुत कम समय में ही सारा पता चला। उपनिषद अर्थ वेद को, वेद का अर्थ उपनिषद अर्थ एक गुज्जर की हो प्रकाश, ये गोप्य गुरु मुझे प्रकाश हो। अच्छा, विराट पढ़ने से वेद का उपनिषद का अर्थ लगता है। तो अब आपको मैं उपनिषद पढ़ो नहीं बोलूँगा, मैं वेद पढ़ो नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? सदगुरु द्वारा वर्णन पहला विराट को पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद फिर आप उस विराट के ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान से फिर उपनिषद पढ़ो, फिर वेद पढ़ो, ऐसा। क्योंकि जिनके लिए खेल बना था उनके लिए विराट आया है, और जिनके लिए शास्त्र बना था उनके लिए विराट आया है। तो अगर हम परम धाम से आए हैं और मैं महान आत्मा की मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो मेरे लिए विराट आया है, तो पहला विराट सीखो।
इसीलिए सुंदर साधु जी एकदम प्रैक्टिकल बात है, जो शुरू में ही तारतम्य ज्ञान 18,000 वाणी है महाराज, कम नहीं, 2, 2.5, 3 साल लगा करके 18,000 वाणी के अंदर विराट ये सब सीख करके समझ करके अब कोई शास्त्र पढ़ने जाएगा तो वो उलझेगा नहीं। तो पहला शास्त्र में गया तो शास्त्र में 14 वर्ष लग जाता है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, उसके बाद उधर ही उलझ जाते हैं, तो बोलते हैं अब क्या हुआ, आगे जा करके शास्त्र तो गोरख धंधा हो गया। सतगुरु महाराज ने 40 साल शास्त्र अध्ययन करने के बाद राज्य ने कृपा करके तारतम्य दिए है ना, चाबी दी है ना, तो पहला ये ट्रैक पकड़ो ना, फिर शास्त्र बोलो। तो सबकी बस की बात नहीं है। और परमात्मा किस तरह से उस आत्मा को गाइड करते हैं। शब्द सुनाए सुख व्यास के मोह छीने में की उजास, उपनिषद अर्थ वेद को एक गुज क्यों प्रकाश, इना से शुद्ध मोह सब भाई सदगुरु महाराज भाई, इना से किना से, वो बुद्ध अवतार के विराट किताब से, विराट के ज्ञान से, इना से शुद्ध मोह सब भाई, सब भाई क्या क्या सब भाई है, देवताएं कहाँ रहते हैं, सगुणांग इंद्रिय देवता कहाँ रहते हैं, और कौन कौन देवता कहाँ हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग कहाँ हैं, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के पर ब्रह्म के लिए हाथ ऊपर करते, वो भी पता चला। शेष नारायण कौन है, कमला कौन है, लक्ष्मी, लोगों को ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क पता नहीं, तो ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही बना देते हैं, शब्द ज्ञान ही नहीं रहता। साथ देखो सभी पुराण के ऊपर महापुराण जोड़ दिया, शिव महापुराण, तो सिर्फ भागवत क्या है, श्री श्री 108 भागवत महापुराण, भागवत को भी महापुराण, शिव भी महापुराण, सभी पुराण महा। सदगुरु का ज्ञान से बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों लिखा है, क्यों बताया, वो सदगुरु के शब्द से पता चलता है। शब्द सुनाए सुख व्यास की, सुखदेव मुनि ने अमर कथा, सुखदेव शब्द अमर कथा, अमर कथा क्या है, कृष्ण कथा है अमर कथा। इना से शुद्ध मोह सब भाई, संशय रहो ना कोई, अच्छा विराट का ज्ञान से संशय नहीं रहता है। बुद्ध जी बिना मोह में प्रकाश जो कैसे होए, बुद्ध जी बिना है, वो बुद्ध अवतार का जो विराट का ज्ञान है उसके बिना इस भवसागर मोह में प्रकाश कैसे होए, किस तरह से आत्मा को उजाला होगा भाई। इस तरह से इसका मतलब बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे हुए, बुद्ध जी का ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होता है। तो बुद्ध जी के ज्ञान होने के बाद क्या होता है, बुद्ध जी ज्ञान होता है आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, एक 11 हो जाता है, इसलिए 24 भी 11 नंबर ही। 24 नंबर 11 में देखिए तो बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे हुए, बुद्ध जी बिना आत्मा में प्रकाश पहुंचता नहीं। अच्छा ठीक है, हमने बुद्ध जी का प्रकाश ले लिया तो क्या होगा, अच्छा ले लिया मतलब उसके लिए जी अब क्या होगा, आत्मा सिर्फ रहेगा और एक परमात्मा जो एक अंशत विप्रा बहुधा वदंती कहते थे। अच्छा देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो, झूठा हो गया तो क्या रहा, एक परब्रह्म परमात्मा रहे। तो मेरी आत्मा और परमात्मा एक हुआ कि नहीं हुआ, एक 11 हुआ ना, देखिए तो 11 जमा 24। ऐसे भवसागर संसार में संगी जो अपने संबंधी परमधाम की आत्माएं, सो भी गए माहे भूल, वो भी ऐसे भूलन संसार में आकर भूल गए हैं। सो क्यों समझे जीव मोह के जा को निद्रा मूल, परमधाम से आए ब्रह्मात्मा जैसे हनुमान पवन पुत्र थे, उनको भी बार बार बोलने पर उनको थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, ट्राई करके दिखाया। जो साक्षात पवन के पुत्र थे फिर भी तो उनका इतना मुश्किल हुआ, समझेगी। तो साक्षात परमधाम से आए ब्रह्मात्मा ये माया में भूले हुए हैं, तो इनको तो समझाना इतना मुश्किल पड़ रहा है। जो अंकुर है, बिना अंकुर वाले को, सपना के जीव को, नया ब्रह्मश्री को ऐसे नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेतला देखना, जरा कितना मुश्किल है बिना अंकुर को अंकुर डाल कर ले जाना। अंकुर ही तो यहाँ समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब माया बहुत तगड़ा है। जो तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निंद्रा मूल,
पिया मोए अपनी जान के अंतर दई समझाए, ना तो आदक संग से अबलों सो क्यों कर मिट्यो जाए। ये भी तक कहूँ शयन को जार देऊँ बताए, मोहे जगाए पिया ने मैं देऊँ सभी जगाए। इस तरह से महामंत्री आगे बढ़ते हैं। आज हम चौपाई का 12 नंबर चौपाई तक मेहनत आप लोगों के साथ हमने की है। चौपाई में 12 दोहराता हूँ। आप लोग कृपा करके अपने घर में स्वाध्याय में थोड़ा सा पढ़न आप मनन करिए, पढ़िए, देखिए। जो समझ में नहीं आता है आप थोड़ा सा फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या फेसबुक द्वारा कहीं से भी आप पूछ लीजिएगा। आपका मनन आगे जाए और कहीं ऐसा अटके हैं तो ये वाली बात आप पहले रखिएगा। अगर एकदम बिल्कुल नया है आप लोग में से तो विराट बार बार आ रहा है तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। इस बार के कोरोना के छुट्टी में विराट सीखना, दशहरा के छुट्टी में कोई भी एक लॉन्ग छुट्टी है अगर कोई 15 दिन का तो उसमें विराट जरूर सीखूँगा, विराट सीखूँगी। कर गया तो प्रण करिए। हाँ, वो विराट राज महाराज ने परब्रह्म परमात्मा ने परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को जो दिखाए, सिखाए, पढ़ाए, भुकाए वो वाला ज्ञान क्या। और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को सिखाई, इसलिए तो यहाँ बोल रहा है बुद्ध जी को प्रकाश रोशन थे बोल रहा है वो ज्ञान। सदगुरु महाराज ने जो इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर को सिखाया वो ज्ञान। और प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज को तिदुनी दरवाजा में सिखाया थे जो विराट की वो ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान। इस बार को छुट्टी में सीखेंगे ना। हम भी ऐसा पढ़ के सीखेंगे तो महाराज महेंद्र महाराज ने 1983 में महाराज किशनदास जी के साथ सिखा था महेंद्र महाराज वो विराट 1983 में मैट्रिक 10वीं एग्जाम दे करके 3 महीना छुट्टी था उसमें। 83 में शुरू करके 93 में 10 साल बाद दीनदयाल महाराज जी के साथ पूरा किया विराट। आपका पता नहीं कितना लंबा है विराट का चार्ट, मेरा तो 10 साल पूरा। कालिम्पोंग से मुंबई तक का लंबा विराट था मेरा। जितना चलते हैं उतना रास्ता पड़ता है, जितना पढ़ते हैं उतना शब्द वोकेबुलरी बढ़ता है। इसलिए जितना आप जिज्ञासा रखते उतना राजी महाराज मेर करते। ठीक है। संगी जो अपने सनमंदी सो भी गए माए भूल, तो क्यों समझे जीव मोह के, जाको निद्रा मूल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। प्रणाम।